खन्ना साहब, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि जो पेपर हो रखे ना बिल्कुल असली है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पिंकू, और मैं 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू तो अच्छी तरह से जानता है खन्नाओं को कि जब तक एक एक शब्द के अंदर ना घुस जाऊं और एक एक चीज ना तय करूं और ना चेक करूं, तब तक मैं नहीं हटने वाला। क्या करूं? आदत से जो मजबूर हूं। क्यों? हाँ? मतलब क्या हम आपको ऐसे और वैसे लगते हैं कि हम आपको गलत पेपर्स पकड़ा देंगे? हाँ, हाँ, अब कैसी बात करनी है? अगर मैंने ऐसे सोचा भी ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। तो आप क्या विचार करती? वल्ला। ओए अरबी भल्ला, विचार क्यों? ओए, ये विचार अरबी का शब्द है? विचार हिंदी शब्द होती वल्ला। ओए, हिंदी का शब्द होती, तू तो अरबी होती तो हिंदी कैसे बोलती मिस्टर भल्ला? क्योंकि आप अरबी नहीं समझती। अल हबाबी, अल अमाबी, अल तबाबी, अल चमाबी, हल्ला। हला हला, हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। आप पेपर्स पढ़ लिए तो आगे की बात करें। जी बताइए। बताएं, कितने में आप जमीन बेचना चाहेंगी? बताइए। 2 करोड़ होती वल्ला। ओ, फिर बीच में बोला भल्ला। 2 करोड़ पिंकू, 2 करोड़। पिंकी जी, अरे क्या बात कर रहे हो आप? नहीं। अरे बहुत ज्यादा नहीं हुई ये डील? नहीं, ये डील कैंसिल। अरे नहीं, डील क्यों कैंसिल? डील क्यों कैंसिल खन्ना साहब? आपको पता नहीं है ये जो जमीन हो रखी है ना, ये सोना है, सोना। हाँ, 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ। और मैं 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अगर ये जमीन सोना है तो तू सोने को खरीद ले और सोने के कंगन बना और अपनी बीवी को गिफ्ट करते जा। मुझे ये नहीं चाहिए। जनाब, वो हमें आपसे अकेले में कुछ गुफ्तगू करनी थी, तो आप उधर चलेंगे? अकेले में? मुझसे? You mean private conversation? जी हाँ। हाँ, चलिए। चलिए। ठीक लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं। 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। सुन करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कहाँ वो शैतान, कहाँ मेरी फूल सी बच्ची। अरे मुझे पता है वो सब मुझे खुश करने के लिए कर रही है ये। करूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। अरे कहीं उस शैतान ने मेरी फूल सी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या मैं ये जमीन धर के चाटूंगा क्या? है? सुन, मेरी बच्ची को बुला ले। अरे ऐसी 100 जमीनें कुर्बान है उसके ऊपर। उसे मना ले तू। लाइची के पापा, तुम्हें लगता है कि वो मानने वाली है? जिद के मामले में बिल्कुल तुम पे गई है। अच्छा, जितनी भी बुरी आदतें हैं सब मेरी तरफ सरका दे तू। हाँ। जनाब देखिए, आप हमें साफ साफ बताइए कि आप चाहते क्या है? वो क्या है ना, इसके बाद हमें कई कड़े फैसले लेने हैं। फैसले? वो कैसे फैसले? जी, सबसे कड़ा फैसला तो ये जो हमजा है ना, हाँ। हमें इनसे तलाक चाहिए। अरे क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तलाक दे दीजिए ना। ये तो किसी भी एंगल से अरबी, ये तो मुझे बेरुपया लगता है, बेरुपया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बेहद अमीर है। इनके पेट्रोल पंप्स हैं और एक पेट्रोल पंप तो उन्होंने हमीदा को दे दिया। ये हमीदा कौन है भाई? जी, हमीदा दुबई में क्लब डांसर। और हमीदा को दिया तो दिया पेट्रोल पंप, इन्होंने तो सकीना और रशीदा को भी दे दिया। एक मिनट, ये रशीदा कौन? सकीना की चचेरी बहनें हैं ये। अभी सकीना हो कौन? रजिया की बेटी सकीना और रजिया खाला हैं हमीदा और रशीदा की। एक मिनट। हाँ, बहुत हो गया, मैं समझ गया। काफी
छोटा परिवार है आपका। छोड़िए इन सब चीजों को, इसको छोड़िए। आप सबसे पहले इसको तलाक दीजिए, बेरुपया कहीं का। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं, हम साथ साथ हैं। हाँ जी पर डील का क्या करेंगे अब हम? तो डील कैसी डील? डील होगी ना 2 करोड़ की। लेकिन हम कैश में पैसा लेंगे। ओह कैश? ये 2 रुपए नहीं है, ये 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ टोटल कैश। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं। देखिए, अब चेक तो आपको रशीदा के नाम पे बनाना पड़ेगा और फिर हमीदा को इस बात से बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर सुल्ताना का जब दिल टूटेगा और फिर रजिया का। 1 मिनट बस। फिर से परिवार आ गया आपका। मैं उनको नाराज नहीं करूंगा। आप इस उलझन में मत पड़िए। ऐसे कीजिए, टोटल कैश रखिएगा। मैंने आपको टोटल कैश दिया। ओए बेवकूफिया, जी और टोटल कैश दो हैं जी। लाइफ में टंटे हो रखे। पापा ये लो आपकी अमानत, 2 करोड़ रुपए है ये। सेठ जी अच्छे से गिन लो, 2000 के हैं कि 100 के टिका दिए। अबे चुप रहा तू। ले करूँ ले। अरे बेटा, मैं तुझे सच बता रहा हूँ इलायची बेटा, मुझे तुझ पे गर्व है। आज बड़ा गर्व हो रहा है अपनी बेटी पे। पापा मम्मी, वैसे इस बात का क्रेडिट सिर्फ मुझे ही नहीं जाता है, जीजा जी को भी जाता है। धन्यवाद इलायची जी, हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। अबे सन, बहुत हो गई सेवा है। कल से जो है लहंगे बेचियो। और मैं सबको एक बात बता रहा हूँ, इस बात का जिक्र जो है किसी से नहीं होगा आज के बाद। बस हम इस घटना को ना एक बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे। बिल्कुल सही, समझ रहे हो सब लोग? हाँ भूल गए। हाँ जी। 55 से दिल्ली में रह रिया हूँ। यार ये कभी भी मेरे तो भागे फूट गए। ऐसा है सेठ जी कि आप लोग तो सब भूल जाएंगे इस बात को, पर पिंकी जी इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि आप सब ने मिलके खन्ना साहब को बेवकूफ बनाया, उन्हें लूटा है। क्या ऐसे क्या देख रही हो पिंकी जी को आप? पिंकी जी को आपकी हर हरकत की खबर थी, समझ रहे? लेकिन फिर भी पिंकी जी को इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी बच्ची ने उस खन्ना के बच्चे को बेवकूफ बनाया। दरोगा जी, आपको ये सब पता था तो फिर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कैसे लेते पिंकी जी एक्शन? गिल्ट के मारे मरे जा रहे थे ना। पर पिंकी जी को पता था कि उस खन्ना ने सेठ जी के साथ बहुत बुरा किया है। पर पिंकी जी आपने कुछ किया क्यों नहीं? किया नहीं मतलब कैसे करते? एहसानों के नीचे दबे पड़े थे, मजबूर थे पिंकी जी। पर पिंकी जी ने भी सोच लिया था कि मदद तो आप लोगों की करेंगे ही, ऐसे नहीं तो वैसे, और की भी, है ना? क्या बात है। थैंक यू पिंकी जी। हाँ थैंक यू पिंकी अंकल। थैंक यू पिंकी जी। ना सेठ जी, वो थैंक यू तो ठीक है, पर ऐसा है कि पिंकी जी आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। ये आपके नाम का एक चालान हो रहा है जी। 3 भारी भरकम सवारी एक बाइक पर, वो भी बगैर हेलमेट। दरोगा जी माफ कर दीजिए, हमने ना ट्रैफिक का कानून तोड़ा। पिंकी जी आइंदा से ऐसा नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, नहीं होगा तो ये फाइन भरो और गंगा नहा लो। पिंकी जी बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा तो वो फिल्म में नहीं हुआ था।
चलो कुछ तो ओरिजिनल है। पकड़। आज पहली बार किसी ने खन्ना को बेवकूफ बनाया है, पहली बार। जय माता दी सर, आप बोलो तो पता करूं सर, 1 मिनट में जेल करवा देंगे उन लोगों को। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सर गुंजाल। बड़ा बकवास नाम चुना है तेरे माँ बाप ने तेरा, गुंजाल। तू FIR दर्ज करवाएगा ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि खन्ना कितना बेवकूफ इंसान है, ताकि दुनिया मुझ पे हंसे हैं? और ये कहे कि जिस खन्ना ने आज तक हजारों लोगों को बेवकूफ बनाया है, आज वो खुद बेवकूफ बन गया। बात तो ठीक कह रहे हो खन्ना साहब, वैसे आप नहीं, मैं कह रहा हूं कि लोग क्या है ना, मौका ढूंढ रहे हैं आपके ऊपर हंसने का। इस बात को रफा दफा करते हैं। हाँ, सही रहेगा। वो कैसे? समझा नहीं ना, मैं ये कहना चाहता हूं, खन्ना बेवकूफ बन गया, ये बात इस 4 दीवारी में यहीं बंद होके रहनी चाहिए, समझे? बंद मतलब दफन? हाँ, तनु में दफन कर दे वहां। नहीं, बात को दफन कर दीजिए, बस समझो, कर दी बात दफन। हाँ खन्ना साहब कर दी। हाँ, दफन कर देनी चाहिए। जीजा जी, ये केला खाना और गिटार बजाने के अलावा कुछ आता है आपको? हमें समझ में नहीं आ रहा है इलायची जी, आप क्या बात करना चाह रही हैं? यही कि आप ना हमारे नाटक की मट्टी पलीत करने वाले थे। हमें माफ कर दीजिए इलायची जी, लेकिन हमारी खुद की मट्टी पलीत हो रखी है। हम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दम नहीं है ना। ओह, तो मतलब इस बात से रूठे हुए आप? देखिए इलायची जी, हमें किसी से रूठने की कोई जरूरत नहीं है, पर बात तो यही है ना कि हम में दम नहीं है। अरे ये बात मैंने ऐसे ही बोल दी थी, इतना क्यों फैल रहे हैं आप इतनी छोटी बात पे? नहीं इलायची जी, हमें एहसास हो चुका है इस बात का कि हम में पंचम में दम नहीं है। बस कीजिए। अब देखिए जीजा जी, मतलब बोल दिया था, अब छोड़ दीजिए इस बात को। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आपने ना हमारी बड़ी हेल्प की है। थैंक यू जीजा जी। वेलकम इलायची जी। हमें तो दम नहीं है ना। क्या है यार, अगर आपने ये बकवास बंद नहीं किया ना तो यहीं से धकेल दूंगी, धक्का दे दूंगी। आप ढकेल दीजिए, वैसे भी आपके लिए बहुत आसान काम है, लोगों को धक्का देना आपके लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि हम में दम नहीं है। चुप कीजिए, ये जुमला बंद कीजिए। दम नहीं है, दम नहीं है, बस प्लीज। हम में दम नहीं है, 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 हम में दम नहीं। जीजा जी, हम में दम नहीं है इलायची जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। डंटों में भी दम नहीं है इलायची जी, किसी चीज में दम नहीं है इलायची जी, हम में तो दम ही नहीं है। क्या करने आए थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं जिंदगी में। भगवान, आप भी ना अलग अलग चक्कर चलाते हो यार। काश बेबे यहाँ पर होती, हमें अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से हमें खाना खिलाती। फिर हमें डांटती किसी ना किसी बात पर, फिर दोबारा हमें प्यार करती, फिर किसी छोटी बात पे चपेड़ मार देती सीधा। पर हमारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि हम अपने बेबे को यहाँ पर बुला लें। अरे भाई, क्या हो गया भाई, क्यों परेशान हो रखा है? देख, माना कि तू नालायक है, किसी के लायक नहीं है, लेकिन भाई अपनी माँ के लिए हर बच्चा लायक होता है। परेशान मत हो, चाय पी। देख भाई, तू जा, मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। मुझे तेरी ये बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा? मुझे अकेला छोड़ दे भाई। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दे? हाँ, अकेला छोड़ने के लिए 7 फेरे ना लिए थे। अर्धांगिनी हूँ तेरी। और देख,
क्या है कि यार माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जितना झेल सकता हूँ तुझे उतना झेलता हूँ। अबे यार छोड़ ना पिंटू, तू समझ नहीं रहा है। हम लोग आगरा से संगीतकार बनने निकले थे, याद है कि भूल गया? क्या कर रहे हैं हम? मैं लहंगे बेच रहा हूँ और तू भाई, तू 24 घंटे औरत बन के घूमता है, समझ रहा है तू हम क्या कर रहे हैं इस समय? कभी कभी तो लगता है कि बेबी को ना हमारा नाम पंचम नहीं, घाघरा सिंह रखना चाहिए था। अरे फालतू की बात ना कर, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, समझा? शुक्र मना ऊपर वाले का कि हमको रहने को घर और खाने को रोटी मिल रही है, नहीं तो अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बैठ के ढोलक हारमोनियम बजा रहे होते और कव्वालियां गा रहे होते। लेकिन बेटा ये सब पाने के लिए हमने कितने सारे झूठ बोले ना, वो तुझे पता है और मुझे पता है। बेबे से कितने झूठ बोल दिया यार हमने, तू समझ रहा है इस बात को? इतना झूठ कोई बोलता है? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ जाके बेबे को बता दें, लेकिन उनकी वो दिल की बीमारी हमारे मुंह पे पट्टी बांध देती है यार। अरे तो खुल जाएगी पट्टी यार, दिक्कत क्या है? देख, म्यूजिक डायरेक्टर बनने की देर है, जिस दिन म्यूजिक डायरेक्टर बन गए हम लोग उसी दिन अपनी सब सच्चाई बता देना माँ को। माँ है यार, माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, माफ कर देंगे, और नहीं तो फिर ज्यादा से ज्यादा 2-4 चप्पल मार देंगे। भाई माँ की चप्पल में भी आशीर्वाद होता है, खा लियो 2-4। सही कह रहे हैं यार। भाई मैं हमेशा सही कहता हूँ। और सुन, आज ना बहुत गाढ़े दूध की बढ़िया गर्मा गर्म खीर बनाई है तेरे लिए, चल अपने हाथों से खिलाता हूँ तुझे। सच्ची? झिट्टी मतलब? अब तेरी माँ की फीलिंग दे रहा था भाई, तू उदास था ना इसलिए तेरा मन हल्का कर रहा था। बनाई तो मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी है, चल जाकर ठूंस ले। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। अरे बा, कितनी मोटी हो गई है तू, मेरी तरह अपनी फिगर का ख्याल रखा कर। क्या हुआ? हिचकी लग गई, मुझे लगता है मेरा पुन्नू पुत्र मुझे याद कर रहा है। अरे पंचमी, शादी के बाद ना लड़का अपनी बीबी को याद करता है। तू ना पानी की हिचकी लगी, पानी पी ले। ला। वैसे शोभा, मेरा पुत्र ना आजकल के लड़कों जैसा नहीं है कि अपनी बीवी के आते ही माँ को भूल जाए। वैसे मेरी बहू भी बहुत भोली है, मैंने सोचा था कोई टेढ़ी होगी वहां जाकर उसे सीधी करूंगी, लेकिन वहां गई तो देखा वो तो खुद ही सीधी है। हाय, इतनी प्यारी है ना कि मैं तुझे क्या बताऊं। अरे पंचमी, हाँ, एक सास होके अपनी बहू की इतनी बड़ी तारीफ कर रही है, ये सास धर्म के खिलाफ है। मेरी बहू है ही तारीफ के काबिल। फोटो दिखाऊं तुझे? हाँ हाँ, दिखा दिखा। एक मिनट, ठहर जा। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। थु, 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 थु। अब नजर नहीं लगेगी, देख ले। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? देख ले। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं जी, परी जैसी है। हाँ, सो तो है। अब देखना, देखते ही देखते एक ही दिन ये परी तेरे ही आंखों के सामने तेरे बेटे को साथ में उड़ा के लेके जाएगी। बकवास मत कर, वरना घुटने के नीचे दबाकर ना 2-4 जाड़ देनी है मैंने। नाराज क्यों हो रही है पंचमी? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे फोटो देख के लग रहा है कि बड़ी जल्दबाजी में शादी कर ली। वैसे तेरे पसंद नापसंद के बारे में पूछा था या फिर सीधा आशीर्वाद लेने चले आए? लो जी, पुन्नू को पता है कि मुझे सुंदर और सुशील बहू चाहिए, बिल्कुल वैसी बहू लाया है वो। तेरी बहू जैसी नहीं है। मेरे बहू जैसी नहीं है, तभी मैं देख रही हूँ कि सारे फोटो विच सब है, एक तू ही नहीं है। बुलाया भी था शादी में कि नहीं? बुलाया कैसे नहीं? लड़के की माँ के बगैर बारात थोड़े निकल सकती है। वो जो मैं गई थी ना पिछली बार दिल्ली, शादी के लिए गई थी। हाँ। अच्छा, शादी में गई होगी। तभी मैं सोचूं
कि सारे फोटोज में तो नहीं है, लग रहा है कि लड़की वालों की जगह तो बारात का स्वागत करने में लगी हुई थी। तभी किसी भी फोटो में नहीं दिख रही है। देख देख, किसी भी फोटो में नहीं है। बकवास मत कर शक्की औरत, अभी 3-4 दिन में एल्बम बन के आ जानी है, तो आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना। हाँ हाँ, मैं चलती हूँ। वैसे मेरे पति का फोन है। हेलो। कंटी के बगैर ही फोन आ गया। वाइब्रेटर पर है। हेलो, हाँ जी, आ रही हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी है, करके आ रही हैं। फटाफट खाना बना दो, बच्चों के लिए भूखे होंगे ना। ऐसे नाग जी का फोन आता है। हाँ जी, आ रही हैं। चुड़ैल कहीं की, भगवान करे बाहर निकलता ही इतना बड़ा नाग से डस जाए। अब क्या करूं? वहीं जाकर शादी की एल्बम बनानी पड़ेगी। 2-4 फोटो अपनी भी डलवा दूंगी।